हैं सुबह 3 सवा 3 तक उठ जाते हैं और 9 बजे तक 9:30 बजे तक अपना काम कर लेते हैं। नाश्ता पानी जो है सब करके पूजा पाठ करके फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता नहीं तब थकान रहती है, तब फिर जो है पढ़ने का कोई मन नहीं करता, फिर जो है सो जाते हैं। उठ जाते हैं तो सो जाते हैं थक के। फिर उसके बाद 12 सवा 12 या 1 बजे तक थोड़ा अच्छे से नींद जो है लेके उठते हैं, आराम करके नींद लेते हैं। थोड़ी अगर थकान हो या फिर कुछ ऐसे ही हो तो थोड़ी सी कॉफ़ी या चाय बना कर पीना चाहिए। उसके बाद जो है फिर पढ़ने बैठ जाना चाहिए और जो पढ़ें मन से पढ़ें, ध्यान से एकाग्रित होकर, क्योंकि जो है आप 5 घंटे लगातार बैठ कर पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक घंटे लगातार अगर मन से आप एकाग्र होकर पढ़ लेते हैं तो वो बैठ जाएगा दिमाग में। सही भी रहता है, 5 घंटे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और दिमाग में एक घुस नहीं रहा है तो उस पढ़ाई का क्या मतलब। नहीं कहना चाहते हैं जैसे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ो वो भी मत पढ़ो। अगर 1-2 घंटे पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आराम कर लीजिए, फिर थोड़ा जो है फिर नींद धुल लीजिए, तो फिर उसके बाद उठ के बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे जो है दिमाग भी सही रहेगा और शरीर भी लोड भी पड़ेगा और दिमाग भी जो है थोड़ा आराम करेगा। तो उसमें जो है थोड़ी सी और दिमाग में जो पढ़ेंगे तो बैठ जाएगा और फिर 1 बजे से 2 बजे 3 बजे तक 3 या 4 बजे तक जैसे कि कर लेंगे तो फिर नाश्ते पानी का टाइम हो जाता है, तो उसमें उठ जाइए अपना और फिर नाश्ता पानी कराइए, जो करना है वो करिए। हमको तो बहुत सारा काम रहता है, गैया और भैंस दोनों ही लगानी होती है, तो मुझे जो है फिर रात के 10 सवा 10 बजे हमको टाइम मिलता है। उस टाइम काम खत्म करके आती हूँ तो सोती हूँ, सो नहीं पाती हूँ, फिर अगर सो जाती हूँ तो उठना मुश्किल हो जाता है और सवा 10 बजे हम लेटेंगे तो फिर आँख नहीं खुलती, इसलिए हम वही 12 सवा 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फिर सो जाते हैं। उनको फिर वही 3 सवा 3 साढ़े 3 बजे तक फिर उठ जाते हैं, तो यही और जो भी आप पढ़िए ध्यान से पढ़िए और पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रही हैं हमने, तो हम पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाई थी और फिर भी 49 क्वेश्चन जो है सही हुआ था मेरा। इस बार जो है और मैंने तब कुछ पता भी नहीं था कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और कैसे होता है एग्ज़ाम, मतलब और उस बार हमको पता चल गया कि कैसे देना होता है। हमने जो है घटना चक्र एक किताब ली थी, उसमें से 1-2 क्वेश्चन कहीं से आए थे। हम आप लोग बताना चाहते हैं दोस्तों कि सिर्फ जो है आप वस्तुनिष्ठ जो है जो इतिहास है सरस्वती पांडे की, वही आप साहित्य हिंदी साहित्य की वही एक ले लीजिए और उसे पूरा पढ़ डालिएगा, तो उसी से क्वेश्चन है शुरू से लेकर अंत तक इतना रचना और भाषा और जो है आता है उसी से आता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और दूसरी बात व्याकरण, अब हिंदी व्याकरण से तो जो है कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, जैसे कि समास से 2-3 आया था और समास से आया था, प्रत्यय से आया था, सभी से आया था और क्रिया से आया था, जो अकर्मक समकर्मक रूढ़ यौगिक रूढ़, और जैसे कि आया था कि जिसका लिंग परिवर्तन के लिए आया था। तो ये सब बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें 50-60 के ऊपर ही क्वेश्चन जो है व्याकरण से आते हैं
और व्याकरण से आते हैं और इससे टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। तो हमें लगता है कि आधे से ज़्यादा ही व्याकरण का आता है। उसमें मुहावरे आते हैं, पहेलियाँ आती हैं और ये सब जो है सब व्याकरण से आते हैं। तो कहेंगे वो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ डालिए पूरा पांडे जी का और गोविंद पांडे का। और व्याकरण जो है व्याकरण तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण जो है ज़्यादा आता है। अगर आपका व्याकरण क्वेश्चन सही हो गया और इसमें से जो है आपकी रचनाएँ, पंक्तियाँ ये सब सही हो गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हम कहेंगे आपको वस्तुनिष्ठ इतिहास की शुरू से लेकर अंत तक पूरी किताबें पढ़ डालें दोस्तों। और जितनी बार आप अभी जो है 15-16 में जो है एग्ज़ाम है या उससे पहले ही आप उसको कई बार पढ़ डालिए, जिससे कि जहाँ से वो उसमें आए वहाँ से आप बता सकें और जो है अच्छे से आपका हो जाए, आपके जो है आपके परिवार में खुशी आए। और तो कहना चाहते हैं अच्छे से पढ़िए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हाउसवाइफ के लिए जो है बहुत ही मुश्किल का होता है, क्योंकि हम लोग भी अब बच्चों का टिफ़िन बनाना और घर में जो है माता पिता जैसे रहते हैं तो उनको भी देना है खाना, भोजन बनाना है, ये सब करना है। तो उसके साथ साथ हमको अपना देख रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।